वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। बिहारी सतसई दोहा संख्या 32 का विस्तार पूर्वक वर्णन। दोहा है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। शब्दार्थ। कहत का अर्थ है कहना। नटत का अर्थ है मना करना। रीझत का अर्थ है प्रसन्न होना। खिजत का अर्थ है खींचना। मिलत का अर्थ है मिलना। खिलत का अर्थ है खिल जाना। लजियात का अर्थ है शर्माना। भौन का अर्थ है भवन। नैननु का अर्थ है आँखों से। अवतरण। नायक और नायिका की चातुरी से आँखों की चेष्टा ही के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी सखी से कहती है। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायक नायिका को एक दूसरे से आँखों आँखों में बात करते, प्रसन्न होते, मिलते, खिलते और खींचते हुए दिखाया है। व्याख्या। सखी कह रही है कि नायक नायिका कैसी चातुरी से गुरुजनों से भरे हुए भवन में आँखों ही आँखों में सब बातें कर लेते हैं। नायक अपनी आँखों के इशारों से रति की प्रार्थना करता है, किंतु नायिका उसके रति विषयक निवेदन को ठुकरा देती है, परंतु उसका ठुकराना भी स्वीकार का ही वाचक है। तभी तो नायक नायिका के निषेध पर भी रीझ जाता है। जब नायिका देखती है कि उसके निषेध करने पर भी नायक रीझ रहा है तो उसे खींच उत्पन्न होती है, लेकिन नायक भली भांति जानता है कि यह रीझ बनावटी है। अगर ऐसा ना होता तो फिर से दोनों के नेत्र कैसे मिलते। दोनों के नेत्रों का मिलना परस्पर रति भाव को बढ़ाता है। फलतः दोनों ही प्रसन्नता से खिल उठते हैं, जिस पर नायक नायिका के झटपट खींच छोड़ देने पर हंस देता है, जिस कारण नायिका लज्जित हो जाती है। भाव। भाव यह है कि नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में मुंह से कुछ न बोलकर अपनी सभी भावनाएं अपने नेत्रों के हाव भावों द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। आँखों से बातें करते हुए कभी रीझते, कभी खींचते, कभी मिलते, कभी प्रसन्न होते, कभी कभी लजाते हुए ये सारे भाव और क्रियाएं लोगों से भरे घर में प्रकट कर रहे हैं। विशेष। संयोग श्रृंगार रस से भीगे कवि ने भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि के सभी अंगों का सफल निर्वाह किया है। साहित्यिक ब्रजभाषा का सफल एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। नायक नायिका अपनी प्रीति को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते हैं, अतः आँखों से ही अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार के एक उपलंकार वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।